आज हम एक नया टॉपिक मैथ का जो अपना हम लोग मैथ का सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि क्या क्या हो चुका है। वो टाइम एंड वर्क हो चुका है, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो चुका है, एवरेज हो चुका है। तीनों के प्लेलिस्ट, तीनों वीडियो के प्लेलिस्ट मेरे चैनल मैथ्स पे हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं। इसी कड़ी का हम अगला टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है मिक्सचर एलिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे बैंक, एसएससी, रेलवे और बाकी भी जितने यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, जितने भी सीसेट वाले एग्जाम होते हैं, जो सीसेट के लेवल के एग्जाम होते हैं ना, इवन एमबीए में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अक्सर इसमें हम लोग एक तरीके से करते हैं लिगेशन रूल लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं चीजों को। लेकिन यहाँ कुछ हम उसको नए तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा समय थोड़ा कम लगेगा। तो सबसे पहले आप समझते हैं टॉपिक के बारे में कि मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। सबसे पहले आते हैं क्या, जो इसमें शब्द दिया है क्या, मिक्सचर। आप मिक्सचर समझते ही हैं। मिक्सचर मतलब क्या, जब भी हम कोई दो जब भी हम कोई दो सब्सटेंस यानी दो वस्तुओं को क्या करते हैं, दो वस्तुओं को मिलाते हैं, वो मिक्सचर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक ग्लास ले लिया, यहाँ एक ग्लास में क्या हमने मिल्क ले लिया, क्या ले लिया, मिल्क ले लिया। और एक ग्लास में ये वाटर ले लिया, इसमें से मिला दिया, इसमें से मिला दिया। ठीक है तो ये इसमें क्या, ग्लास में क्या आ गया, मिल्क तो आ ही गया, प्लस वाटर भी आ गया। तो अब ये क्या, मिल्क और वाटर का मिक्सचर बन गया। इसी चीज को मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को मिक्सचर बोलते हैं। मिल्क वाटर हो सकता है। कभी आप जैसे किसी अलॉय अलॉय समझते हैं ना, जैसे दो मेटल को या दो या तीन मेटल को मिला के अलॉय बनता है। जैसे ब्रास, कॉपर, जिंक को मिला के ब्रास बनाया जाता है। स्टील होता है, उसमें कुछ कार्बन होता है, कुछ आयरन होता है, कुछ उसमें निकल डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब चीज मिक्सचर है। जिस भी सब्सटेंस में कई चीजों को मिला के बना दिया जाए, वो मिक्सचर के उसमें संदर्भ में आ जाता है। तो ये मिक्सचर है। तो इसमें एक और टर्म साथ में आता है, एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, इसको भी आइए समझते हैं। एलिगेशन का कहने का मतलब है कि एलिगेशन कहने का मतलब ये हो गया कि दो मिक्सचर बनाने के लिए दो वस्तुओं को, वो दोनों वस्तु या तो अलग अलग एक सिंगल एंटिटी हो सकती है, जैसे खाली दूध, खाली पानी, या दो अलग अलग वस्तु वो अपने मिक्सचर भी हो सकती है। तो तीसरी वस्तु बनाने के लिए दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा वस्तु जिस अनुपात में हम चाहते हैं उस अनुपात में हमको मिल जाए। ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन कुछ नहीं होता है, सिंपल साधारण शब्दों में दो वस्तुओं को मिलाने का तरीका ही एलिगेशन है। एलिगेशन क्या है, एलिगेशन आप कह सकते हैं क्या, दो, गर्मी आ गई है बाहर, कुलकुला टन 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 टन, अरे यार। ठीक है, दो क्या, दो वस्तुओं को, दो वस्तुओं के, ठीक है, मिलाने के मिलाने के तरीके को हम क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। यार इसीलिए मुझे लगता है रात में वीडियो बनाना ज्यादा उचित रहता है। लेकिन रात में इतना रात हो जाता है कि फिर आदमी भी थक जाता है, दिन भर सवाल छांटो, उसका कंटेंट तैयार करो। तो मैं क्या सोचा था, मैं दिन में इसलिए बनाता हूँ जनरली वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि रात तक ना कोई एक टॉपिक ही पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे एक दो तीन चार वीडियो बना के ऐसे डाल दिया, आधा आधा घंटे, एक घंटे का। और इसमें वीडियो, अरे मेरे साथ पता है कल क्या हुआ कल पता नहीं, एक वीडियो मेरे से 31 GB का बन गया था मेरे फोन में। ठीक है, 31 GB का वीडियो बन गया था, वो 4K में शूट हो गया था। और वो मैं कल रात को उसको 12-1 बजे डाउनलोड पे लगाया, अपलोड पे लगाया था। ठीक है, और ये शायद आज जाके दोपहर को 1-2 बजे जाके अपलोड हुआ है। एकदम मर मर के अपलोड हुआ है, 31 GB का वीडियो था। और कितने, आधे घंटे का, वो 4K में बन गया था। ठीक है, तो एलिगेशन क्या होता है, दो वस्तुओं के मिलाने के तरीके को ही एलिगेशन कहते हैं। आपको मिक्सचर समझ में आ गया, एलिगेशन समझ में आ गया। ठीक है, डेफिनेशन पूछेगा नहीं तो ज्यादा लोड लेना नहीं कि एलिगेशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। आओ देखते हैं सीधे अब इनके सिद्धांत पे, इनके नियमों पे। तो हम लोग समझेंगे एलिगेशन रूल। क्या समझेंगे, समझते हैं हम लोग, आओ। क्या, एलिगेशन रूल। ठीक है, एलिगेशन एलिगेशन रूल होता क्या है, एलिगेशन रूल है क्या। ठीक है, एलिगेशन रूल तुम अक्सर देखे होगे सवाल में कि कहता है कि एक सस्ता वस्तु है, ठीक है, कोई चीज एक सस्ती है, उसको एक महंगे वस्तु के साथ मिला दिया गया।
ठीक है, और सस्ते वस्तु का दाम इतना है, महंगे वस्तु का दाम इतना है, तो मिक्सचर को मिलाने के बाद दाम इतना हो गया। तो बताइए दोनों का जो है किस अनुपात में दोनों को मिलाया गया। ठीक है, अक्सर आता है ना कि एक सस्ती वस्तु है, एक चीनी है 2 रुपए प्रति किलो, एक चीनी है 5 रुपए प्रति किलो, दोनों को मिला दिया गया और मिक्सचर का दाम जितना मिक्सचर का दाम इतना हो गया। तो बताओ दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक, तो मिक्सचर का दाम इतना है अब, तो बताओ किस अनुपात में दोनों को मिलाया गया। तो इसका क्या होता है, देखो इसका सीधे एक एलिगेशन रूल होता है क्या। इधर मैं लिख देता हूं प्राइस ऑफ, लिख लेना प्राइस ऑफ चीपर। क्या, प्राइस ऑफ चीपर। चीपर मतलब सस्ता। ठीक है, चीपर मतलब सस्ता। ये क्या है, एलिगेशन रूल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ चीपर, इधर क्या लेते हैं, प्राइस ऑफ डियरर। प्राइस ऑफ क्या, डियरर। ठीक है, प्राइस ऑफ डियरर। जरूरी नहीं है कि इधर प्राइस ऑफ चीपर लेंगे या इधर प्राइस ऑफ चीपर लेंगे, इधर प्राइस ऑफ डियरर भी ले सकते हैं, इधर प्राइस ऑफ चीपर भी ले सकते हैं, दोनों आप बदल सकते हैं। लेकिन आप जो एलिगेशन रूल जो एक आप मतलब फॉलो कर रहे हो, आप थ्रू आउट वही फॉलो करना। ठीक है, तो इधर आप लिख लो प्राइस ऑफ चीपर, प्राइस ऑफ डियरर, और इधर लिख लो प्राइस ऑफ क्या, प्राइस ऑफ मिक्सचर। क्या, प्राइस ऑफ मिक्सचर। वो दोनों को मिला के बनाएंगे प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो देखो इसमें जो हो गया मिक्सचर का प्राइस होगा ना, वो हमेशा चीपर से ज्यादा होगा, डियरर से कम होगा। जो मिक्सचर का प्राइस होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, चीपर से ज्यादा होगा, डियरर से कम होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ, यहां क्या हो जाएगा, तो हमेशा डियरर में से मिक्सचर को ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। तो यहां क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ डियरर माइनस, अरे थोड़ा बड़े लिख देता हूं। ठीक है, यहां ध्यान से देखो। ठीक है, क्या, प्राइस ऑफ डियरर माइनस क्या, प्राइस ऑफ मिक्सचर। ठीक है, इधर क्या आ गया, प्राइस ऑफ डियरर माइनस प्राइस ऑफ मिक्सचर। ठीक है, और इधर क्या आपका आ गया, इधर क्या आपका एलिगेशन रूल में आ गया, प्राइस ऑफ चीपर, प्राइस ऑफ मिक्सचर माइनस प्राइस ऑफ चीपर। इधर क्या आप लिखोगे, इधर लिखोगे आप प्राइस ऑफ मिक्सचर माइनस क्या, प्राइस ऑफ चीपर। ठीक है, इधर आप लिखोगे प्राइस ऑफ मिक्सचर माइनस प्राइस ऑफ चीपर। समझ में एलिगेशन रूल क्या कहता है कि एक चीपर का दाम है, एक कोई क्वांटिटी महंगी है, और दोनों का मिक्सचर का दाम मान लो ये है। ठीक है, तो मैं या तो ऐसे मान लो कोई चीपर प्राइस है, उसका X रुपया दाम है, कोई महंगी है उसका Y रुपया दाम है। ठीक है, और कोई मिक्सचर है उसका Z रुपया दाम है। कितना, Z रुपया दाम है। तो आप इधर क्या लिख दोगे, इधर लिख दोगे Y माइनस Z लिख सकते हो, और इधर क्या लिख सकते हो, Z माइनस X लिख सकते हो। ठीक है, Y माइनस Z, Z माइनस X। अब पूछा जाता है एलिगेशन रूल में कि बताओ अगर मिक्सचर का दाम इतना आया, अगर मिक्सचर का दाम इतना आया तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा ना, वो क्या होगा, जो प्राइस ऑफ डियरर माइनस प्राइस ऑफ मिक्सचर टू द अनुपाते प्राइस ऑफ मिक्सचर अपॉन प्राइस ऑफ चीपर। तो इन दोनों को जो मिलाने का अनुपात होगा, दोनों का जो मिलाने का अनुपात होगा, हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, आप लिख दोगे कितना, y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। यही इनका अनुपात होगा। तो क्या होगा, प्राइस ऑफ डियरर माइनस प्राइस ऑफ मिक्सचर और प्राइस ऑफ मिक्सचर माइनस प्राइस ऑफ चीपर। इन्हीं दोनों अनुपात में दोनों को मिलाया जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से एलिगेशन रूल पूरा बढ़िया से लिख देता हूं। थोड़ा ना यार बोर्ड की कमी आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो एलिगेशन रूल क्या है, देखो मैं इधर लिख देता हूं कि मान लो जो चीपर है उसका दाम X रुपया, और मान लो जो डियरर है उसका दाम Y रुपया, और जो मिक्सचर आया है आपके पास, जो मिक्सचर आया है उसका दाम कितना है Z रुपया।
जो चीपर है उसका x रुपया, जो डीलर है उसका y रुपया, जो मिक्सचर उसका दाम z रुपया। ठीक है, एलिगेशन रूल पूछता है, तो एलिगेशन रूल क्या कहता है कि प्राइस ऑफ चीपर, प्राइस ऑफ चीपर, प्राइस ऑफ डीलर और मिक्सचर का। तो यहां ये क्या है, ये चीपर है, और ये क्या है, ये आपका डीलर है, डीलर है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा y माइनस जेड। ठीक है, y माइनस जेड, ये y माइनस जेड है क्या, ये y माइनस जेड है चीपर की संख्या, क्या, चीपर, चीपर की आप संख्या, संख्या, संख्या बोल सकते हो, क्वांटिटी बोल सकते हो। ठीक है, ये चीपर की क्वांटिटी है। ठीक है, और जब इधर करोगे ना z माइनस एक्स, ये क्या है, ये आपका डीलर की क्वांटिटी है या डीलर की संख्या है, क्या है, डीलर की संख्या, क्या, संख्या या डीलर की क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, तो कहा जाता है क्वेश्चन में कि चीपर को डीलर के साथ किस अनुपात में मिलाया गया, तो यही हो जाएगा। चीपर का आपका संख्या कितना था, y माइनस जेड, y माइनस जेड, जिसके नीचे जो आता है ना वही उसकी संख्या है, वही उसकी क्वांटिटी बन जाती है, y माइनस जेड, और डीलर के नीचे क्या था, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। यही आपका बच्चों क्या है, एलिगेशन रूल। ठीक है, यही है आपका एलिगेशन का नियम। आओ चलो देखते हैं कुछ सवाल इस पर, देखते हैं, तब आपको एग्जांपल्स आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ठीक, या चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम है MATH, क्या है, MATH, मैथेक्स। ठीक है, बाई किसका, दुर्गेश सिंह, ये सर्च करना है यूट्यूब पे, दुर्गेश सिंह। ठीक है, मैथेक्स बाई दुर्गेश सिंह। ठीक है, यही चैनल का नाम है। चलो, तो इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, मिक्सचर एलिगेशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहता है कि हमारे पास एक चीनी है, टाइप 1 शुगर है, क्या है, एक टाइप 1 की हमारे पास शुगर है, और इसका दाम है 24 रुपया किलो। ठीक है, और कहता है एक टाइप 2 की शुगर है, शुगर चीनी है, इसका दाम कहता है 36 रुपया किलो। ठीक है, कहता है इन दोनों को किसी अनुपात में मिला दिया गया। ठीक है, इन दोनों टाइप 1 टाइप 2 को क्या कर गया, किसी अनुपात या रेशियो में, किसी अनुपात या रेशियो में मिला दिया गया, क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, मिला दिया गया। तो कहता है, तो जो मिक्सचर है ना, जो मिक्सचर बना उसका दाम आ जाता है 27 रुपया। कितना, मिक्सचर का दाम 27 रुपया। तो पूछेगा सवाल में, बताओ इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, सवाल क्या कहता है, कोई एक प्रकार की शुगर जिसका दाम 24 रुपया है, कोई दूसरी प्रकार की शुगर है उसका दाम 36 रुपया है। कहता है दोनों को किसी अनुपात में मिला दिया गया, दोनों को किसी अनुपात में मिला दिया गया, और जो अनुपात में मिला के मिक्सचर तैयार हुआ उस मिक्सचर का दाम कितना है, 27 रुपया। तो सवाल पूछता है कि बताओ दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो सीधे सीधे वही एलिगेशन रूल लगा दोगे। एलिगेशन रूल लगाओगे क्या, इधर आप लिखोगे चीपर, और इधर आप लिखोगे क्या, डीलर मतलब महंगा, इधर सस्ता इधर महंगा। सस्ते का आपका प्राइस कितना दिया है, सस्ते का प्राइस आपको कितना दिया है, 24 रुपया, 24 रुपया। महंगे का प्राइस कितना दिया है, 36 रुपया। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 36 रुपया। और मिक्सचर का प्राइस कितना दिया हुआ है, मिक्सचर का प्राइस कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे जी 27 रुपया। ठीक है, मिक्सचर का प्राइस आपका 27 रुपया। तो जब इससे इधर देखो, तो इधर 36 में 27 माइनस करोगे ना, तो कितना आएगा,
36 में 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। नहीं, 9 आएगा। ठीक है, और जब इधर 24 में, और इधर क्या करोगे, इधर 24 27 माइनस करोगे, नहीं इधर 27 में 24 माइनस करोगे। ठीक है, हमेशा एवरेज से यानी मिक्सचर के प्राइस से हमेशा चीपर को घटाया जाता है। ठीक है, तो इधर 24 27 माइनस करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इसको किस अनुपात में मिलाया गया? तो सवाल बना कि चीपर और डियरर को किस अनुपात में मिलाया गया। तो तुम चीप का अनुपात कितना आ गया है? 9। नंबर कितना आ गया है? 9। और डियरर का कितना आ गया है? 3। तो अब तुम कहोगे 3 9/3 अनुपात, या इसको और आगे काट के कह दोगे 3:1 या 3:1 में मिलाया गया। समझ में आएगी बात को? यहां से 2-3 चीजें एक बार इसको देख लो, अगर सारी बातें समझ में आ गई तो 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। जो मिक्सचर का दाम कभी भी दोनों से ज्यादा नहीं आएगा। अगर दोनों से ज्यादा आएगा तो सवाल गलत है, सरासर गलत है। मिक्सचर का दाम दोनों से ज्यादा कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, अब इसको देखो। अब इसको देखो, बिना एलिगेशन रूल के भी तुम सॉल्व कर सकते हो। बिना एलिगेशन रूल के पता है कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं इसको मिटा देता हूँ, एलिगेशन रूल के मैं बिना इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, कहता है जी कि सस्ता जो है कितना रुपया का है? 24 रुपया का। और महंगा कितना? 36 रुपया का है। और जो मिक्सचर का दाम कितना है? 27 रुपया। मिक्सचर का दाम कितना है? 27 रुपया। तो कहता है कि बताओ सस्ते को महंगे में कितना मिलाया गया? सस्ते को महंगे में कितना मिलाया गया कि दाम अभी भी 27 रुपया। तो तुम देखोगे तो दाम अभी भी ना 24 के आसपास ही है, यानी मैं जो सस्ता है उसको ज्यादा मिलाया गया है। जाहिर सी बात है, दाम अगर 36 के आसपास रहता तो तुम कहते कि महंगे वाले को ज्यादा मिलाया गया। दाम अभी भी 24 के आसपास है, यानी सस्ते वाले को ज्यादा मिलाया गया। तो कितना मिलाया गया? देखो, इसको और इसमें अंतर कितना है? 3 का। और इसमें अंतर कितना है? 9 का। मैंने क्या कहा गया कि सस्ते वाले को ज्यादा मिलाया गया, यानी कि सस्ता वाला 9 मिलाया गया। ठीक है, और महंगा वाला 3 मिलाया गया। ठीक, सीधे सीधे महंगा वाला 3 मिलाया गया। और काटोगे ना तो वही 3:1 आ जाएगा, जो एलिगेशन वाले रूल से लगाया गया था। ठीक है, या तो ऐसे करो, लेकिन मैं कहूंगा पहले आप सारे सवालों को एलिगेशन रूल से आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बिना एलिगेशन रूल लगाए भी सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए हम इस पे कुछ सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल तो मिल जाए। क्या यार, सवाल ही एक्चुअली सवाल है, लेकिन थोड़ा मैं बेसिक सवाल ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, चलो अपने से बनाते हैं। सवाल कहता है कि एक गेहूं है, उसका दाम कितना है? एक वीट है। क्या है? वीट। उसका दाम कितना है? उसका दाम है भाई 5 रुपए प्रति किलो। ठीक है, 5 रुपए प्रति किलो। और राइस है, कुछ किलो राइस है, उसका दाम है 6 रुपए प्रति किलो। इन दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद मिक्सचर को बेचा गया। इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना है आपका, क्या बना है? जो मिक्सचर बना है उसका दाम आपका बन गया 5.5 रुपए प्रति किलो। तो कह रहा है कि बताइए कितने में मिलाया गया। तो अब आप देखोगे कितने मिलाया गया, तो इसमें आप मिक्सचर रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, यहां देखो दोनों में चीप कौन है? वीट चीप है और गेहूं महंगा है 1 रुपया। तो आप सीधे यहाँ चीपर ना लिख के सीधे यहाँ वीट लिखो। ठीक है, और यहाँ लिख दो आप राइस, यहाँ चावल लिख दो। वीट का दाम 5 रुपए, राइस का दाम 6 रुपए, मिक्सचर का दाम 5.5 रुपए। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो वीट की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? ठीक है, इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तो इस वाले की क्वांटिटी आती है। ठीक है, जो भी नीचे आता है ना वो उसकी क्वांटिटी बन जाती है। तो आप कितना कहोगे? 0.5
और यहाँ पे आप मिलाओगे तो कितना देखोगे 0.5, यानी दोनों का अनुपात क्या रहा, वीट और राइस का अनुपात कितना रहा 0.5 अपॉन 0.5, आप कहोगे 1:1, 1:1 का। ठीक है, ये अपना मिक्सचर एलिगेशन का ऐसे रहा। अभी जो अगला वीडियो आएगा मैं उसमें कुछ सवाल छांट लूंगा, मैंने एक्चुअली सवाल छाटा नहीं, मुझे लगा कि इंट्रो क्लास होगी इसलिए मैंने कुछ, चलो और कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। एक आइटम है, एक टाइप 1 का एक आइटम है, ठीक है, एक आइटम है टाइप 1, उसका दाम है कितना रुपया, उसका दाम है मान लो 270 रुपया, ठीक है। और एक टाइप 2 है आइटम, उसका दाम कितना है 300 रुपया, ठीक है। दोनों को मिला के टाइप 1 प्लस टाइप 2 को मिला के एक टाइप 3 आइटम बना दिया गया और उसका दाम मैंने रख दिया कितना, उसका दाम मैंने रख दिया 290 रुपया। तो बताओ कितना दोनों को, टाइप 1 और टाइप 2 को किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 को किस अनुपात में मिलाया गया। यहां से हम केवल टाइप 1 और टाइप 2 के ना नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं, उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल सकते। उनका एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए हमारे पास और भी कुछ कई डाटा होना चाहिए, वो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे जो ये रेशियो आएगा तो आप क्या दोगे टाइप 1 टाइप 2 का नंबर नहीं, वो उनका बस अभी अनुपात है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है कि जो सस्ता है, जो टाइप 1 जो सस्ता है ना वो कितना है, टाइप 1 कितने का है 270 रुपए का। हमें उनका संख्या पता ही नहीं है टाइप 1 का, तो ये मैं टाइप 1 या मैं इधर T1 लिख देता हूं, ठीक है। और इधर महंगा T2 कितने का है 300 रुपए का। और उनका जो मिश्रण जो बना है टाइप 1 टाइप 2 के जो किसी चीज का मिश्रण बना है, उस मिश्रण का नाम कितना है, तो देखो 290 रुपया, तो लिख सकते हो कितना 290 रुपया, ठीक। तो देखो टाइप 1 की संख्या कितनी हो जाएगी 300 माइनस 290, कहोगे 10, और टाइप 2 की संख्या कितनी हो जाएगी 90, 290 माइनस 270, आप कहोगे 20। तो दोनों को T1 और T2 का अनुपात कितना आया, T1 और T2 का अनुपात कितना है, आप कहोगे 10/20, उसको फर्दर काटोगे 1:2, 1:2 इसका अनुपात आया। समझ में आ गई बात। तो यही है मिक्सचर एलिगेशन का इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले क्लास से हम लोग इसके पूरे अब हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है।